आइए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है SSKD हिंदी ज्ञान चैनल में। आपने पहले कई वीडियो आपने देखी हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आपने ये सब पढ़ा। आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं बहुत ही कम समय में, और सभी को मैं बहुत अच्छे से क्रिया को समझा रही हूँ। और क्रिया क्या होती है, क्रिया के उदाहरण, क्रिया की परिभाषा, यह सब मैं आपको बताने वाली हूँ। क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। क्रिया के प्रकार। क्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। क्रिया को आगे भागों में विभाजित करने से पहले हम इसके मूल रूप को पढ़ते हैं। वो मूल रूप है क्या है? वह है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, खा, रो, जा, ये सब क्या है? इसके धातु हैं। इसमें क्रिया के अनुसार हम शब्द लगाते हैं, वर्ण लगाते हैं, जिससे आगे क्रिया शब्द बनते हैं। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ मोर नाच रहा है, तो ये क्या कर रहा है? मोर क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? नाच रहा है। धातु कितने प्रकार की होती है? धातु 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। अब मूल धातु कौन सी होती है? मूल धातु स्वतंत्र होती है। ये किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे उपवाक्य होते हैं ना, उपवाक्य जो है आश्रित होते हैं, लेकिन ये जो मूल धातु होती है वो किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, देख, पी, ये सारे शब्द मूल धातु के उदाहरण हैं। अब आया यौगिक धातु। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे वो मूल रूप से स्वतंत्र थी मूल धातु, और यह क्या है? प्रत्यय से बनती है, तो ये प्रत्यय पर डिपेंड होती है। तो जैसे खाना से क्या बनता है? खिला। पढ़ना से क्या बनता है? पढ़ा। तो ये सब क्या है? यौगिक धातु है। अब आया यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु की रचना जो है 3 प्रकार से होती है। आप सभी को मैं क्रिया को बहुत मूल रूप से पढ़ाऊंगी और मूल रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि क्रिया हर एक एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और 2 से 3 नंबर के हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में ये क्रिया के क्वेश्चन आते ही हैं। और यदि 6, 7, 8, 9, 10 की बात की जाए क्लासों की, तो इसमें तो क्रिया है ही मुख्य रूप से। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि आगे कई धातुओं को संयुक्त करने के से संयुक्त धातु बनती है, और धातु में प्रत्यय लगने से अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणात्मक धातुएं बनती हैं। अब संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। अब तीसरी आई नाम धातु क्रिया। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ, हथियाना, संज्ञा से बात, बतियाना। अब चिकना क्या है? विशेषण है। क्या हो जाएगा? चिकनाना। गर्म है तो क्या है? विशेषण, गर्माना। अब आया चौथा मिश्र धातु। जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषणों के शब्दों से करना या होना जैसी क्रियापदों की कोई नई क्रिया धातु बनती हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र का मतलब मिलना। जब कई क्रिया धातु मिलती हैं तो उसमें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे होना या करना, काम करना, काम होना, काम समाप्त होना, पैसा देना, उधार लेना, देना, ये सब क्या है? मिश्र धातु हैं। अब आए अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक मतलब अनुसरण करना। जब जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे पटकना, टनटनाना, खिलखिलाना, खटकना, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक धातुएं। अब देख पा रहे हो आप चित्र, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्या है? दौड़ रहा है। अगर वो खड़ा होता तो खड़े होने की क्रिया कर रहा है, और हिने ना रहा होता तो हिने नाने की क्रिया कर रहा है। तो यह क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब आगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भावना कहानी पढ़ती है, मोहन फुटबॉल खेलता है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या, किसी, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा। अब प्रश्न कैसे करते हैं कि किसको पीटा? चोर को पीटा। किसने पीटा? पुलिस ने पीटा। तो ये दोनों क्वेश्चन करने से हमें आंसर की प्राप्ति हो रही है। अब नेहा पुस्तक पढ़ रही है,
प्रश्न है क्या कर रही है कि पुस्तक पढ़ रही है। अब ये आप चित्र देख सकते हो, नेहा क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। सकर्मक के भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ एक कर्म हो वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे नीरज ने विवेक को पुस्तक दी, यहाँ दो कर्म हो रहे हैं, और जबकि मोहन ने साइकिल चलाई, यहाँ क्या हो रहा है, एक कर्म हो रहा है। आगे है कि सकर्मक क्रिया में अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक भी होता है। इसके दो भेद भी होते हैं, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। ऐसे ही अकर्मक का होता है। अब आया अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः मतलब बिना कर्म के जब वाक्य होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहा जाता है। ममता हंस रही है, क्या हो रहा है, हंस रही हो, हंसने पर फर्क पड़ रहा है। अब अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया से पहले क्या किसी शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, तो यदि हमें उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होती है। अब आगे आप देख सकते हो कि लड़की क्या कर रही है, कूद रही है। अब संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। कुछ क्रिया इसकी और धातु सेम है, जैसे नाम धातु है, ये जो क्या है, सेम है, बराबर है। सामान्य क्रिया, जिस क्रिया वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया, शीला ने रोटी खाई। अब संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तब वहाँ क्या होता है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। माता जी ने प्रसाद बांट दिया। अब आया तीसरा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो बनने वाली क्रिया है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप सभी को ये वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी का इतना अच्छा ज्ञान हो जाएगा, व्याकरण का, कि आपको पुस्तक पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसमें से सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने ये स्पष्ट किया है। तो अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को कृपया पूरी देखें, जिससे आपको पूरा पता चलेगा। आप छोटा कम देख करके बंद कर देंगे तो फिर आपको पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। अब जैसे संज्ञा शब्दों से जो क्रिया बनती है, पहले भी मैंने उदाहरण बताया था, हाथ से क्या होता है, हथियाना। अब सर्वनाम शब्दों से रंग से रंग, अपना से अपनाना, विशेषण शब्दों से गर्म से गरमाना। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कराता है, मतलब प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मालिकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। अब प्रेरणार्थक के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, अगर उदाहरण के तौर पर स्वयं कर्ता पहले काम करता है और दूसरों को दिखाता है, तो वहाँ कौन सी होती है, प्रथम प्रेरणार्थक होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य कराता है, वहाँ क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माता जी नौकर से सफाई करवाती हैं। अब आया 5वां, पूर्वकालिक क्रिया। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब जो मुख्य क्रिया हो रही है उससे पहले जो क्रिया की जाएगी वो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले। मुकेश खाना खाकर सो गया, क्या हो गया, सो गया। क्या करके सोया, खाना खाकर, तो खाकर भी क्रिया है और सोना भी क्रिया है। अब आए अर्थ के आधार पर, अब ये लास्ट है। अर्थ के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। जैसे निश्चयार्थक, जहाँ निश्चयार्थक क्रिया क्या है, निश्चयार्थक क्रिया जहाँ क्रिया की निश्चितता का बोध होता है, वहाँ क्या होती है, निश्चयार्थक क्रिया होती है। यह कार्य अवश्य ही करेगा, तो ये क्या है, निश्चित है। संदेहार्थक, जहाँ संदेह प्रकट हो, क्रिया के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा संदेह प्रकट होता है, वह संदेहार्थक क्रिया होती है। अब आज्ञार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता द्वारा किसी आज्ञा दी जाती है, क्रिया आज्ञा पूर्वक हो, तो वहाँ क्या होता है, आज्ञार्थक क्रिया होती है। संकेतार्थक क्रिया,
जहाँ संकेत दिया जाता है वहाँ संकेतार्थक क्रिया होती है। अब संभावनार्थक क्रिया, जहाँ किसी क्रिया में कोई संभावना प्रकट की जाए, शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ क्या हो रहा है, संभावना प्रकट हो रही है, तो यहाँ क्या होगी, संभावनात्मक क्रिया कहलाएगी। आप सभी ने ये क्रिया को पूरी तरह से जाना है, पूरी तरह से आपने देखा है। अब उदाहरण के सहित, चित्रों के सहित मैंने ये समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से वहाँ तक मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ, आप देखिए और क्रिया को अच्छी तरह समझिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। बस, धन्यवाद।